स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 इंग्लिश मीडियम। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हमने वीडियो बना रखी है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से देखें। हमारे चैनल पर 6 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम के मैथ्स के वीडियो मिलते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका बेसिक ज़रूर देख लेना। बेसिक देख लोगे तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लगेगी। उसमें मैंने टेबल वगैरह बनाना अच्छे से सिखा रखा है, और एग्ज़ाम में भी आपको कॉपी मिलने के बाद में, रोल नंबर वगैरह लिखने के बाद में, सबसे पहले आपको टेबल ही बनानी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग: साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो हम ये टेबल में से ये वैल्यू पुट देख लेते हैं और इसमें पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2। और प्लस में साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, और 2 × 2 4 होता है, प्लस में यहाँ से हमको 1/4 मिल गया। अब हम एलसीएम लेंगे 4, तो 3 + 1, तो 4/4 हम काटेंगे तो 1 आंसर हमको मिल जाएगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो, ये स्क्वायर में है, और स्क्वायर की कभी वैल्यू नहीं मिलती है टेबल के अंदर। टेबल में तो हमको tan 45 की वैल्यू ही देखनी पड़ेगी। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी इतनी ही होती है। अब हम इसमें पुट करते हैं, तो 2 × में tan 45 डिग्री 1 होता है, इस पर स्क्वायर लगा दो, प्लस में कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इस पर स्क्वायर लग रहा है तो आप भी स्क्वायर लगा दो, प्लस में साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इस पर स्क्वायर लग रहा है, आप भी लगा दो। अब देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 × 1, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है, 4 होता है। लेकिन बट यहाँ नेगेटिव है, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव, ये दोनों कट गए देखो, तो यहाँ से हमको 2 आंसर मिल गया, 2 आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन 3 के अंदर हमको कोस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री और प्लस में कोसेक 30 डिग्री दिया है। तो ये वैल्यू हम टेबल में से यहाँ रख देंगे। tan कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, और प्लस में कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। अब यहाँ हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो देखो 1/√2, और यहाँ से √3 एलसीएम ले लिया, √3 एलसीएम ले लिया, तो 2 प्लस में यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अच्छा, अब 4 नंबर्स डिवाइड में हैं तो फर्स्ट × 4 होता है, और सेकंड × 3 होता है। तो फर्स्ट × में 4th अपॉन में √2 यानी सेकंड वाला, और इंटू में 3rd वाला। तो इसमें देखो 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, पहले 2 कॉमन ले लिया, और 1 प्लस में √3 आ गया। अच्छा, अब हम √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मिलेगा हमको। यहाँ से इसको हमने इस तरह से लिख दिया, 2√2 लिख लेंगे, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, हम √3 + 1 लिख लिया, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इससे। क्योंकि a + b है, और b + a को हम a आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही होती है। अब आप चाहो तो दोनों का रेशनलाइजेशन एक साथ कर सकते हो, या 1/1 इसको हटा सकते हो रूट को। तो यहाँ रूट के साथ कोई प्लस माइनस में संख्या होती है, तो वहाँ जो डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमको √3 और 2√2 × में यहाँ √3 माइनस प्लस का 1 है, तो इसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो √3 - 1, और यहाँ भी √3 - 1। तो देखो, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 कितना होता है? 3, माइनस में √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और अपॉन में यहाँ देखो 2√2,
और यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि √3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, माइनस में 1 हो गया। देखो यहाँ √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ 3 आ जाता है। और ये फॉर्मूला क्या था अपने पास में कि ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, यानी फर्स्ट का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में सेकंड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, अब यहाँ 3 माइनस √3 और अपॉन में देखो यहाँ 2 बच गया, 3 माइनस में 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया यहाँ से, और √2। अब √2 का रूट उठाओ तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3√2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से √6 मिल जाएगा, √6। देखो रूट की और बिना रूट की कभी भी रूट से मतलब मल्टीप्लाई में अलग रहती हैं, वैसे ऐसे डायरेक्ट नहीं करते, रूट यहाँ 6 नहीं कर सकते इसको। और यहाँ देखो इस तरह से ये फॉर्मूला इस तरह से है, √a इंटू √b है तो इसको हम √ab लिख सकते हैं। इसी प्रकार से √3 इंटू √2 है तो इसको रूट में 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो रूट में 6 हो जाएगा ये। और अपॉन में यहाँ देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिल जाएगा आपको, 4 इंटू 2। अब इसको सोल्व करोगे तो आप 3√2 माइनस में रूट में 6 अपॉन में 8, ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन 4 के अंदर हमको दे रखा है इसने कि, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री। तो ये टेबल में से वैल्यू देखो और इसमें पुट करो। साइन 30 की वैल्यू बताओ, यहाँ से 1/2 प्लस में tan 45 की वैल्यू होती है 1, और प्लस में माइनस में कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ से हम 2/√3 रख लेंगे, और डिवाइड में यहाँ सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, और प्लस में कोस 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ से हम 1/2 ले लेंगे, और प्लस में कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ कैसे सोल्व होगी ये, देखो वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी रूट ले सकते हो पूरे का, बट सिंपल मेथड इसका ये है कि बिना रूट वाले नंबर है ना, इनको अलग सोल्व करो आप। देखो 1.5 कितना होता है, 3/2 होता है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 3/2 ले लिया हमने, इसको सोल्व किया तो माइनस में 2/√3 और अपॉन में यहाँ 2/√3 और यहाँ प्लस में 3/2। अब देखो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2√3 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ हमने 2√3 एलसीएम ले लिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4 और अपॉन में 2√3 और यहाँ से मल्टीप्लाई 4 प्लस में 3√3। देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ हमको मिल गया वैल्यू 3√3 माइनस 4 अपॉन में, इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं, रूट वाले नंबर को आगे ले लेते हैं क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3√3 प्लस का 4। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में रूट के नंबर के साथ प्लस माइनस होता है ना, तो उसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसका ऑपोजिट साइन है 3√3 माइनस 4, और यहाँ मिल जाएगा हमको 3√3 माइनस का 4। अब यहाँ से देखो दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ, तो हमने यहाँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन में यहाँ देखो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस में, अभी बताया था a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई कि एक इसका खोलो पहले, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर होता है। अच्छा, तो फर्स्ट का स्क्वायर करो, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 3√3 और b की जगह 4 और प्लस में b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अपॉन में यहाँ
देखो इसको खोलेंगे अपन, इसको ओपन करेंगे तो हमको 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 मिल जाएगा। 9 × 3 27 हो गए, 27 माइनस 16। अब इसको खोलो तो इसको ओपन करेंगे तो वही अभी हमने किया था, या कि ये 27 हो रहे हैं अभी, 3 का स्क्वायर 9 और इसका 3 तो 27 माइनस में देखो इसमें ये 8 4 जा 12, 8 3 जा 12 और 2 जा 24 हो गए, 24 √3 मिल गया हमको और प्लस में 16 अपॉन में यहाँ 11 मिला। अब देखो ये बिना रूट का है, ये बिना रूट का, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर दो तो इनको ऐड करेंगे तो 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11 आ गया। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। आप इनकी टेबल में से वैल्यू रखो और देखिए आप यहाँ से हम 5 cos 60 की वैल्यू टेबल में से देखेंगे तो 1/2, तो 1/2 का हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस में 4 और sec 30 की टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में tan 45 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर हो गया, अपॉन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर है और प्लस में इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर। इसको देखकर आपको एक आइडेंटिटी भी याद आ रही होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये स्क्रॉल करेंगे तो 1 ही आएगा, देख लेना आप। यहाँ से हम यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे तो 5 × 1/4 प्लस में 4 × 4/3 हो जाएगा ये और माइनस का 1 अपॉन में यहाँ देखो 1/4 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। एलसीएम लेंगे यहाँ हम तो देखो डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 16/3 माइनस का 1, ये कट गया, इसको यहीं छोड़ दो। अब यहाँ 12 एलसीएम आ रहा है हमारे पास में, कितना एलसीएम आ रहा है 12, तो हम 12 एलसीएम ले लेते हैं 12। देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस नहीं प्लस है, यहाँ 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा और माइनस का देखो 12 हो जाएगा, ये 12। देखो अब इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 9 प्लस प्लस को एक तरफ ऐड कर लेते हैं तो 9 और ये 7 हो गया, माइनस का 12 अपॉन में 12। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच रहा है यहाँ 7 और ये 6 और यहाँ 12, ये आंसर आ गया, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमको कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, और जस्टिफाई भी करना है अपने को और करेक्ट आंसर भी बताना है। तो देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, सिंपल है। यहाँ जे tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, 1/√3 लिख लिया हमने और 2 लिख लिया, अपॉन में 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से तो 2/√3 मिल रहा है और यहाँ से 1 प्लस में 1/3 मिल रहा है, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा तो 2/√3 और यहाँ 3 एलसीएम ले लिया तो 3 + 1 4 हो जाएगा। देखो फर्स्ट इंटू फोर्थ करो तो 2 × 3 अपॉन में 4 × √3, देखो 2 से कट गया 2 टाइम। अब आप चाहो तो रेशनलाइजेशन कर लो और आप चाहो तो देखो इसको 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 और अपॉन में 2 × √3, ये कट गया तो हमारा आंसर आ गया √3/2। अब √3/2 उसने डायरेक्ट न दे करके क्या किया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दे दिए, तो इन रेशियोज में आपको देखनी है कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है। ये टेबल में से देखोगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसका साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि tan 45 की वैल्यू देखो 1 होती है, तो 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 और 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 का 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अंदर 0 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 sin A और 2 sin A और sin 2A दे रखा है। इसमें A की क्या वैल्यू रखें कि
कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, ए की वैल्यू के लिए दोनों पार्ट इक्वल हो जाएं। तो हमको दे रखा है ऑप्शन के अंदर, ये ऑप्शन हमको पुट करना पड़ेंगे। तो ये पुट करते हैं, इसमें आता है तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर ये फिर ये। तो हम ए की जगह 0 पुट करते हैं पहले। तो साइन 2 इंटू में 0 रख दिया हमने, और यहाँ 2 साइन ए की जगह 0 रख दिया। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू 0, और यहाँ साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 2 को किसी से भी यानी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो इसका आंसर आ गया 0, यानी ए की जगह यदि हम 0 रख देते हैं तो आंसर हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 4 है। 4 के अंदर दे रखा है 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर डिग्री। इसकी वैल्यू यहाँ से देखनी है इसमें। तो हम tan 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं कि 1/√3 होती है, तो इसमें पुट कर देंगे 2, और यहाँ से हमको मिल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2/√3 अपॉन में यहाँ 1 माइनस 1/3 हो गया इसको। अच्छा, तो 2/√3 और यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1, तो यहाँ 2/√3 और 2/3 आ गया। अब फर्स्ट इंटू फोर्थ कर दो, तो 2 इंटू में 3/2 इंटू में √3, इससे ये कट गया। √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपॉन में √3 है, ये कट गया। तो ओनली हमारे पास √3 आंसर आ गया। अब हम टेबल में देखेंगे कि इनमें से √3 आंसर किसका आ रहा है। तो आप टेबल में से देखोगे तो आपको tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको √3 मिल जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है हमको एक कैलकुलेशन इस तरह से दे रखी है कि tan a प्लस बी इक्वल टू में √3 दे रखा है, और tan a माइनस बी इक्वल टू में 1/√3 दे रखा है, और a प्लस बी है जो 90 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, और a ग्रेटर देन b है। तो a की और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो इसको लिखो पहले आप, tan a प्लस बी इक्वल टू में √3 लिख दिया, और इसको लिखो tan a माइनस बी इक्वल टू में 1/√3 लिख दिया। अब हम टेबल में से वैल्यू देखेंगे, tan a प्लस बी इक्वल, टेबल में से वैल्यू देखेंगे कि √3 tan के कॉलम में किसकी वैल्यू है। तो आप देखोगे tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो इसको हटा करके tan 60 रख दिया। इसी प्रकार से यहाँ tan a माइनस बी इक्वल टू, देखो टेबल में से वैल्यू देखोगे कि tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो टेबल में देखोगे तो आपको tan 30 डिग्री मिल जाएगा, tan 30 डिग्री। अब यहाँ से कंपेयर करो, देखो tan की जगह tan है, तो a प्लस बी की जगह 60 डिग्री है, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हमको 60 मिल गई। अच्छा, नंबर 1 दे दिया। और यहाँ से देखो tan और tan इक्वल हैं, तो यहाँ tan a यानी a माइनस बी की वैल्यू हमको 30 मिल गई, इसका नंबर 2 दे दिया हमने। अच्छा, 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो, तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री। तो यहाँ ये कट गया, तो 2a इक्वल टू में 90 डिग्री आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 90/2, 90/2, तो यहाँ 45 डिग्री। और यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू में कितना आ रहा है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम, यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखो आप, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे हम। तो फर्स्ट में रखेंगे तो देखो a प्लस बी 60 है, a की जगह 45 रख दो, तो 45 प्लस में b इक्वल टू में 60 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई 60 माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास में 15 डिग्री। तो ये हमने b की वैल्यू निकाल ली और a की वैल्यू हमने 45 निकाल ली, यही हमसे पूछा गया था। और वैसे देखो इसमें कंपेयर करो कि यानी ये a ग्रेटर देन b बता रखा है, तो a b से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं हम क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर का जस्टिफाई देना है। देखो a प्लस बी एंड a ये इक्वल होते हैं कि ये देखो आप, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि a इक्वल टू मैंने 60 डिग्री ले लिया और b इक्वल टू मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो
30 को और 60 को ऐड करूँगा 90 हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू मिल गई हमको 1 मिल गई। अब देखो यहाँ भी 1 मिलनी चाहिए। देखो साइन 60 डिग्री, यहाँ एक ही जगह 60 रखूँगा तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ से साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। दोनों को ऐड करो तो √3/2 प्लस में 1/2 तो 2 एलसीएम ले लिया, √3 + 1 है। देखो यहाँ 1 नहीं मिल रहा, यहाँ 1 है तो ये तो फॉल्स आ गया हमारे पास में। क्या आ गया? फॉल्स आ गया। नंबर सेकंड देखो, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग। देखो थीटा की वैल्यू, ये कहना चाह रहा है कि थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है क्या? तो देखो थीटा 0 है तो 0 पर वैल्यू 0 मिलती है, फिर आगे बढ़ाते जाते हैं तो 90 डिग्री तक बढ़ाते जाते हैं तो 90 पर वैल्यू 1 मिलती है। यहाँ 30 पर 1/2 मिलेगी, फिर 1/√2, फिर √3/2 है, फिर 1 मिल जाएगी। तो देखो बढ़ रही है वैल्यू, लेकिन ये ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन ये 0 से 90 डिग्री तक ही है। बट आपके सिलेबस में 0 से 90 है तो 90 तक तो ये बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज इसकी वैल्यू आगे बढ़ी भी होती है, आगे के लिए ठीक नहीं है ये, वो आगे बड़ी क्लासों में देखोगे आप। नेक्स्ट देखो आप, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कहना चाह रहा है यदि थीटा को बढ़ाते जाएं हम और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तो ये कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये कहना चाह रहा है। तो देखो कोस 0 पर होती है ना तो वैल्यू होती है, और इस पर वैल्यू होती है √3/2 होती है, इस पर वैल्यू 1/√2 होती है, इस पर वैल्यू होती है 1/2 और इस पर 0 होती है। देखो ये तो घटती जा रही है, 1 से स्टार्ट हुई और कम होती हुई 0 पर आ गई, बट ये कह रहा है बढ़ती जा रही है तो ये तो फॉल्स है। ये इंक्रीज बताया तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 4 क्या है। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू थीटा के लिए ऑल वैल्यूज के लिए इक्वल होती है, इक्वल होता है। तो देखो 45 पर दोनों इक्वल होते हैं, 45 पर दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। देखो बट साइन 0 पर वैल्यू 0 होती है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो दोनों इक्वल होते नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a = 0 डिग्री। तो ये ट्रू है क्योंकि मैंने टेबल बनाना सिखाया था। तो आप कोट 0 की वैल्यू देखो, कोट 0 की वैल्यू देखोगे तो आपको नॉट डिफाइन ही मिलेगी, नॉट डिफाइन ही मिलेगी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स।